तो ये है हमारे ईबीसी ट्रैक के डे 4 की सुबह, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ उस होटल को जहाँ पर हमने कल रात स्टे किया था। ज़रूरी बात यह नहीं है कि हमने इस होटल में रात स्टे किया, ज़रूरी बात यह है कि इस होटल तक पहुँच के यहाँ रात स्टे करने के लिए हमने क्या क्या किया। तो डे 4 शुरू होने के पहले डे 3 का ख़त्म होना ज़रूरी है, और डे 3 इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला था नहीं। हम निकले थे सुबह फागडिंग से, और चलते चलते हमें पहुंचना था नामचे की इस होटल में, और वो रास्ता था जो ख़त्म हो ही नहीं रहा था। हालांकि अब तक के सफ़र में हम बेहद करीब आ चुके हैं यहाँ पहुँचने के। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं और क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आपको एक बात का एहसास होगा। अगर कोई एक टीम रन चेस में 300 रन का पीछा कर रही है तो शुरू के 250 रन तो जैसे जैसे बन जाते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है वो होता है लास्ट के 50 रन, जिसे सब नहीं बना सकते। तभी वर्ल्ड क्रिकेट में फिनिशर्स गिने चुने ही हैं, जिसमें से एक है हमारे MS धोनी। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो वनडे क्रिकेट की कर रहा हूँ, क्योंकि ईबीसी ट्रैक का हर दिन एक वनडे मैच होता है, जो आप या तो जीत जाओ या तो आप आउट होकर वापस पेविलियन लौट जाओ जहाँ से आप आए थे। और ये एक नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, एक दिन आप हारे और टूर्नामेंट से बाहर। तो आज का एपिसोड है हमारा डे 3 का फिनिशिंग, और इसे फिनिश करके मैच जीतने के लिए हमें बनना पड़ेगा अब MS धोनी। और डे 3 के सफ़र का आखिरी भाग दिखाने के लिए मैं सत्तू स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल दीप सत्तू ट्रैवलिंग में। नामचे बाजार पहुंचते ही आपने देखा होगा पीक, कितना सुंदर पीक दिखाई देने लग गया है। पर अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ नामचे का, अभी और चलना है, चलते ही जाना है, बस चलते ही जाना है। तो कुछ ऐसा चढ़ाई है जो भी चढ़ना है। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, अब देखिए कि नामचे का नीचे का घर कितना छोटा दिखते जा रहा है और पहाड़ कितना करीब आते जा रहे हैं। तो आपको भी दिखेगा पहाड़ों का। व्यू पीछे का व्यू देखिए। ये नामचे में हम ऊपर चढ़ रहे हैं और हमको ये व्यू देखने को मिले, कितना क्लियर होते जा रहा है। वहीं नामचे के नीचे का व्यू, छोटे छोटे गाड़ियों को हम क्रॉस करके और चढ़ते हुए आए हैं। तो अब दिन ढलने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ हमारी एंट्री हो गई है नामचे की गलियों में, और आगे वो जो ब्लू स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वहाँ से शुरू हो जाता है नामचे बाज़ार। और चलिए धीरे धीरे चलते हैं उस ओर। पर इससे पहले हम उस ओर जाएं, देखिए प्रकृति के इस नज़ारे को, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों को, उन पहाड़ों के बीच उन सफ़ेद सफ़ेद लाइंस को जहाँ से पानी बहते हुए नीचे गिरने के लिए अपनी जगह खुद बना लेती है, और हमें नीचे से दिखता है एक प्यारा सा झरना। किसी ने एकदम सही कहा है, प्रकृति के साथ चलने का मतलब हज़ार चमत्कारों को एक साथ देखने जैसा है। और लीजिए यहाँ से एंट्री शुरू हो जाती है अब नामचे बाज़ार की, और ये काफ़ी बड़ा मार्केट है। नामचे बाज़ार हिस्टोरिकल कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है खुम्बू रीजन का।
EBC ट्रैकर्स के लिए पहला एक्लिमेटाइजेशन पॉइंट है और बहुत से ट्रैकर्स यहाँ पूरा एक दिन और एक रात गुजारते हैं बॉडी को इस एलिवेशन में एक्लिमेटाइज करने के लिए। जब हम यहाँ इस वक्त पहुँच रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर इस वक्त 4 डिग्री है। नामचे बाज़ार में सैटरडे को बहुत बड़ा स्पेशल मार्केट लगता है, जिसे अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस दिन चीज़ें आपको यहाँ सस्ती मिलेंगी क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। नामचे में आपको शेरपा कल्चर को अगर आपको देखना है तो यहाँ नामचे म्यूज़ियम में जा सकते हैं। आप नामचे मॉनेस्ट्री में भी जा सकते हैं जो यहाँ का एक फ़ेमस हब है। हालांकि इन जगहों में मैं नहीं गया क्योंकि जब तक हम होटल पहुँचेंगे तब तक सब कुछ बंद होने का समय हो चुके रहेगा और अगले दिन सुबह से फिर से हमको ट्रैक में निकलना है। बट मैंने इन जगहों को गूगल में सर्च किया था यहाँ पहुँचने से पहले, तो सोचा कि आपको बता दूँ, अगर आप इस जगह में कभी आते हैं तो आप ज़रूर इन जगहों को देख सकते हैं। अभी मेरी आंखें ढूंढ रही हैं ट्रैकिंग शूज़, जिसे लेने के लिए अभी तो मुझे बहुत ऑप्शंस दिख रहे हैं, पर अभी किसी शॉप में रुक के शूज़ देखना और परचेज़ करना, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करना, इन सब के लिए अभी हिम्मत नहीं है। और बस मैं अभी शॉप देखते जा रहा हूँ ताकि डिनर के बाद हो या फिर कल सुबह हो, मैं यहाँ से आके एक शूज़ ले सकूँ। क्योंकि मेरा जो रेगुलर स्पोर्ट्स शूज़ है जो मैं लेके आया था, जिस पे मुझे उम्मीद था कि इन शूज़ से मैं अपना ट्रैकिंग ख़त्म कर लूँगा आसानी से, उस शूज़ ने तो तीसरे ही दिन दम तोड़ दिया इन पहाड़ों के आगे। ऐसा नहीं था कि मेरे शूज़ ऐसे वैसे थे, कोई लो क्वालिटी थे। बाटा के स्पोर्ट्स शूज़ थे और काफ़ी महंगे थे, 4,500 के। बट मैंने उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर दिया और एक्चुअली गलत जगह में इस्तेमाल कर दिया और मेरे प्यारे शूज़ ने दम तोड़ दिया। तो अब मुझे ज़रूरत है एक प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ की, जो मैं इनमें से ही किसी शॉप में वापस आके लूँगा। अब हमारा होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 10 मिनट का वॉक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। लीजिए 10 मिनट के वॉक के बाद हम फाइनली पहुंच ही गए आज के हमारे आशियाने में, जिसका नाम है होटल याक। और सामने से इसका एंट्री कुछ ऐसा दिखता है। अब तो इन सीढ़ियों में भी चढ़ने की हिम्मत नहीं है। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट सेक्शन, जहाँ कुछ देर के बाद हमें डिनर करना है। तो फाइनली जो सुबह 7 बजे से जो ट्रैक हमने शुरू किया था, 5 बजे वो अभी हम लोग पहुँच गए हैं नामचे बाज़ार। और अभी फाइनली 5 बजे वो ख़त्म हुआ। काफ़ी थक गए लेकिन फाइनली पहुँच ही गए। 14 किलोमीटर का पहाड़ का सफ़र काफ़ी थकाने वाला रहा लेकिन एक्साइटिंग था, मज़ा आया। तो अभी एक लाइट डिनर लेने के बाद अब आ गए सोने के लिए। और ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि काफ़ी थक गए थे, सबसे टफ डे था उस ट्रैक का। तो डिनर लिए हल्का सा और फिर ऊपर आ गए। थोड़ा सा बाहर गए थे लेकिन सारे शॉप्स वगैरह क्लोज थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डिनर लेने के बाद आ गए हैं वापस रूम पे और अब सोएंगे और कल के लिए रेडी होंगे, क्योंकि कल थोड़ा ज़्यादा कठिन नहीं है ट्रैक, एज़ कम्पेयर टू आज थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन प्रॉपर बॉडी को रेस्ट मिलेगा तो कल भी ठीक से निकल जाएगा। तो
आज का दिन यही ख़त्म होता है। थैंक यू।